नमस्कार दोस्तों, ये थर्ड वीडियो है हमारी क्वेश्चन आंसर जो आपके इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने की सीरीज में। ठीक है, इस वीडियो में हमने हमारे कमेंट में प्रिया मिश्रा जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि विलियम शेक्सपियर को कैसे पढ़ें। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि देखिए विलियम शेक्सपियर बिकॉज ही हैज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्क्स, बहुत बड़ा उनका कलेक्शन बहुत बड़ा है, तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। और बच्चे अक्सर ये होता है कि जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो घबरा जाते हैं, वो चाहे किसी एज के हो। मुझे याद है कि जब हम लोग 9th-10th में हमारे में आईसीएसई बोर्ड था तो उसमें प्रिस्क्राइब थी एज यू लाइक इट। हम लोग विलियम शेक्सपियर को जब पढ़ते थे तो उसमें वो उनके एज की इंग्लिश थी, तो देखते रहते अरे यार वो सबसे टफ होती थी, मतलब ओफो क्या बताया जाए। तो वो सेम जो है आज भी यही है। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, किसी कोई एक ऑथर है जिसके 37 प्लेज हैं और वो इतना इंपॉर्टेंट भी है, तो और 154 सोनेट है, ये सारी चीजें जो हैं, अभी इसके बाद और कितने सारे उनके कलेक्शंस हैं, तो ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि भाई कैसे पढ़ें। इतना बड़ा ऑथर है, इतने सारे वर्क्स हैं और इतना इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर के बिना इंग्लिश लिटरेचर जो आज की प्रेजेंट कंडीशन है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो ही प्लेड अ पाइवटल रोल अगेन बिकॉज ही पॉपुलराइज्ड इंग्लिश लिटरेचर। वो उनके प्लेस को हर जगह पसंद किया जाता है जितना उनको जाना जाता है। ही इज अ हाउस होल्ड नेम इन दैट सेंस बिकॉज कोई इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ जाने ना जाने, लेकिन विलियम शेक्सपियर को जरूर जानता है, तो उनका नाम इतना बड़ा है। अब ऐसी बात है, किसी भी एग्जाम में बेसिक से लेके और एकदम हायर एजुकेशन कुछ भी हो, इंटरव्यूज, हर जगह विलियम शेक्सपियर पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। इसका आंसर मेरे हिसाब से ये है कि देखिए शेक्सपियर को लेके आप घबराइए नहीं। ऐसा नहीं है कि आप दिमाग में, देखिए बात एटीट्यूड की है। आपको ये दिख रहा है कि 37 प्लेज हैं, 154 सोनेट्स हैं, ये सारी चीजें हैं, नहीं ऐसे मत देखो। इतना देखोगे तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ का सिस्टम हिल जाएगा। आप एक काम करो, आप बेसिक्स से शुरू करो। सबसे पहले आप शेक्सपियर की बायोग्राफी से शुरू करो। ठीक है, शेक्सपियर की बायोग्राफी पढ़ो, फिर दो चार जैसे उनको कमेंट किया गया है, उनके ऊपर जो कमेंट किया गया है उसको पढ़ो। ही न्यू, जैसे शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन लेस ग्रीक। ठीक है, इस तरह के जो कमेंट्स, जो क्रिटिसाइज किया गया है उसको पढ़ो, उसको याद करो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म बहुत लोगों ने किया है और हमेशा ही पूछ लेता है। ग्रीन का पूछता है, ऑफन वो उनके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि उन्होंने क्या कमेंट किया था शेक्सपियर के बारे में। बट एनीवेज, सो ये है, आप बायोग्राफी से शुरू करो उनकी, और बायोग्राफी पढ़ते पढ़ते पहले बेसिक्स एकदम उनकी लाइफ के बारे में जानो। ठीक, फिर एक जनरल आइडिया लो कि हाँ उनके बारे में क्या क्या कमेंट किया गया। ठीक, उसके बाद से उनके वर्क्स पे आओ। तो वर्क्स पे आओ तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन की, जैसे जो सबसे पहला फोलियो था उसको किसने पब्लिश कराया था। ठीक, या जो सबसे पहला फोलियो था उसमें कौन से प्लेस एक्सक्लूड कर दिए गए थे जो कि बाद में ऐड किए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, कि शेक्सपियर के पहले जो वर्क था, जो सबसे पहला कलेक्शन पब्लिश हुआ, उसमें कौन से प्लेस एक्सक्लूड कर दिए गए थे। ठीक है, इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको जानो। और देखो एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप मान लो अगर आप पीजीटी देने जा रहे हो तो आपने बीए किया होगा 3 साल, एमए किया होगा 2 साल, तो 5 साल बहुत होता है एक सब्जेक्ट के। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस डील करो, उसके बाद आओ। अब देखो शेक्सपियर के सारे प्लेस से क्वेश्चन नहीं पूछता, कुछ प्लेस ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हुए, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे उनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। आप इनको पढ़िए, इनको अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद से आप मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ लीजिए। टेम्पेस्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे करके कुल लगभग 12 से 13-14 प्लेस ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, कॉमेडीज हैं, ट्रेजिक कॉमेडीज हैं, ऐसे ऐसे करके, मतलब ये 2-4 प्ले मतलब हैं जो 13-14 प्लेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमको सिर्फ उनको पढ़ना है। ऐसा नहीं, जैसे उनके हिस्टोरिकल जो प्लेस हैं उनके बारे में एक बेसिक आइडिया ले लेना है कि हाँ कौन सा प्ले किस ईयर में पब्लिश हुआ, और 2-4 जो बहुत फेमस कैरेक्टर्स हैं हिस्टोरिकल प्लेस में भी, जो 2-4 बहुत फेमस कैरेक्टर्स हैं जो रिपीटेटिवली यूज हुए हैं, अलग अलग प्लेस में हैं उस नाम के कैरेक्टर्स,
आप उनको जान लीजिए, उनके बारे में आपको बेसिक जानना है। ज्यादा डीप आपको सिर्फ 12-13 प्लेस में जाना है, और ऐसा नहीं है कि 12-13 प्लेस का में आपको सारी लाइन बाय लाइन याद करना है, नहीं, उस पर भी बेसिक क्वेश्चन, जैसे हैमलेट है, हैमलेट में जो हैमलेट के डायलॉग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, ऐसे ऐसे करके उसके बाद से ओफिलिया के डायलॉग्स एक आध ही हैं जो इंपॉर्टेंट है, सारा उसका डायलॉग नहीं याद करना है, ठीक है। फिर मैकबेथ, अगेन कमिंग बैक टू मैकबेथ से एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि हु वाज टाइमली अनराइट, मतलब जो समय से पहले जो है, जो जिसका जन्म हुआ था, द वन हु किल्ड मैकबेथ, एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफन पूछ लिया जाता है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपको याद करना है। तो आप घबराओ नहीं, आप पढ़ो, घबराने से कुछ नहीं होगा। आप अगेन मिलियन माइंड्स वाले सर की वीडियोस देख लो, स्वाति मैम की वीडियोस देख लो, वो उन लोगों ने उतना ही पोर्शन कवर किया है जितना इंपॉर्टेंट हो, और आई गेस इसीलिए क्या है कि आप लोगों को घबराहट ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद से प्लेस वो कर लिया, तो फिर जो सोनेट है उसके बारे में भी आप बेसिक ही आइडियाज रखो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा, जैसे सोनेट्स में ये पूछ लिया जाता है कि टोटल कितने हैं, उसमें से कितने डार्क लेडी को डेडिकेटेड हैं, है ना, और बाकी के रिमेनिंग जो है वो किसको डेडिकेटेड हैं, इस तरह के बेसिकली पूछ लिए जाते हैं। कोई बहुत पॉपुलर सोनेट है, जैसे 2-4 ही हैं, जैसे एक वो वाला है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, रफ विंड्स टू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, एंड ऐसे करके है एक, आई थिंक सोनेट नंबर 23 है। इस तरह के 2-4 हैं जिनमें से एक आध लाइन पूछ ली जाती है, तो वो भी कवर हो जाएगा, उसमें कुछ है नहीं। मेन इंपॉर्टेंट है शेक्सपियर के प्लेस। शेक्सपियर के प्लेस में से आउट ऑफ 37 सिर्फ 12-13 प्लेस हैं जिनको हमको अच्छे से पढ़ना है। रिमेनिंग में जैसे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, उनमें 2-4 उसमें मुझे लगता है अगर आप हिस्टोरिकल प्लेस के टोटल 20 से 30 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो, वो आपको मिल जाएंगे, वो किसी भी वीडियो में मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। वो 20 से 30 जो बुक्स मैंने रिकमेंड किए हैं उनमें भी मिल जाएगा, ये YouTube चैनल्स जो मैंने रिकमेंड किया वहां पे भी मिल जाएगा। वही 20-30 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो, आपका समझ लो कि सब प्रिपेयर हो जाएगा हिस्टोरिकल प्ले। हाँ, इसके बाद से जो है आपका ये आता है कि जो 12-13 प्लेस हैं उनको कैसे पढ़ें। एक क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो। तो 12-13 क्वेश्चंस में जैसे ये है कि जो आप एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर आपको ये आइडिया होगा कि फेमस क्या है, ठीक है। जैसे 4 ग्रेट ट्रेजेडीज फेमस हैं, उसमें भी हैमलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकबेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, किंग लियर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हैमलेट में क्या पढ़ा जाता है, हैमलेट में पढ़ी जाती है लाइंस, कोटेशंस, क्योंकि वो यूनिवर्सल हैं। एक क्वेश्चन बहुत जनरल है कि विलियम शेक्सपियर हैज अ यूनिवर्सल अपील, ठीक है। तो वो कुछ लाइन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस हैं, आप उनको अच्छे से पढ़िए, समझिए किसने किससे कहा है ये भी समझिए, ठीक। मैकबेथ में क्वेश्चंस बनते हैं कि हु वाज अनटाइमली रिप्ड, ऐसे करके बनता है, ठीक, या टोटल हाउ मेनी डेथ्स ऐसे करके बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो बनते हैं, इनको आप पढ़िए, और ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे मिलियन माइंड्स इंग्लिश वगैरह चैनल में या स्वाति मैम के चैनल में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप जैसे इंसान ही जो है वो एग्जाम्स क्रैक करता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे, अगर किसी टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक से है, या जैसे किसी ट्रेजेडीज या कुछ ऐसे करके क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।